वहीं दिल्ली में निर्माणाधीन सड़क पर गड्ढे में गिरने से मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। ये गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड ने खोदा था। परिवार और दोस्तों का आरोप है कि ये पूरी तरह प्रशासनिक लापरवाही का मामला है। वहीं मामले को बढ़ता देख दिल्ली जल बोर्ड ने मामले को लेकर जांच कमेटी भी बना दी है। आज शाम तक मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। परिवार के मुताबिक जब वो देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो उसके रिश्तेदारों ने उसे ढूंढना शुरू किया। जनकपुरी, सागरपुर, विकासपुरी और रोहिणी सहित कई पुलिस स्टेशनों में वो लोग गए। परिवार ने बताया कि उन्होंने पूरी रात कमल को ढूंढा, लेकिन सुबह करीब 7:30 बजे उन्हें गड्ढे में उसका शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस ने बताया कि परिवार के लगाए गए आरोपों सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। अधिकारी ने कहा कि हम घटना के सही क्रम का पता लगाने के लिए मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं इस मामले में एक्शन लेते हुए XEN, AE और JE को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जितनी सावधानियां लेनी उधर तक की गई है, मगर मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर इससे जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति नहीं होगी। जल बोर्ड ने 3 दिन पहले ही सभी सुरक्षा मानकों के ऑडिट किए थे, सर्कुलर जारी किया था। उसके बावजूद बैरिकेड अभी जो अपीयरेंटली दिखता है बैरिकेड्स थे। अगर यहाँ के पुलिस CCTV जांच रही है कैसे दुर्घटना हुई उसको जांचने की कोशिश। इस सड़क के ऊपर में काम चल रहा है। दोनों तरफ में 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग की गई थी। पिछले 2 दिन में एक यहाँ पे बड़ा गड्ढे को खोदा गया। यहाँ पे इस साइड की लेन में कोई भी ट्रैफिक की मूवमेंट नहीं थी। कल जो यहाँ पे घटना हुई है बहुत ही दुखद है। हमने दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एक इंक्वायरी के ऑर्डर किए हैं। हमने कमेटी बना दी है। उसमें जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी उसमें हमने रखे हैं। 24 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। मेरी मृतक के मित्र से बात हुई। कल रात को 11:15 बजे के करीब में मृतक ने अपने घर पर बात की थी कि मैं 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूं। उसके बाद में वो इस सड़क के ऊपर में, इस लेन के ऊपर में पहुंचे और उस गड्ढे में गिरकर सकते हैं। यहाँ पर जल बोर्ड का काम के लिए गड्ढा खुदा हुआ है, जिसमें कल रात को श्री कमल ध्यानी जी है, जिनकी एज तकरीबन 25 साल है। उनकी बाइक उस गड्ढे में गिर गई और अनफॉर्चुनेटली उनकी रात को डेथ हो गई है। इनके ये जो भी गड्ढा किसने खोदा हुआ है, इसमें कौन से अधिकारी है या कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इस सब की भी हम जांच करेंगे। इनके भाई जो है श्री नरेश ध्यानी जी, ये रात को तकरीबन 2:45 बजे जनकपुरी थाने में आए थे और इन्होंने बताया कि हमारे भाई जो है वो अभी घर तक नहीं पहुंचे हैं। तब जनकपुरी थाने ने उनके मोबाइल की पोजीशन ली थी, जो पोजीशन हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्क की आ रही थी। तब थाने से हेड कांस्टेबल रामकेश जो है वो इनके भाई के साथ इनको ढूंढने के लिए बाहर आए थे और इनको सबको, इनके भाई के साथ उनको लगभग 2-2.5 घंटे उन्होंने सर्च किया था। तो दिल्ली में जल बोर्ड के खोदे गड्ढे में बाइक समेत ये युवक गिर गया और उसकी दर्दनाक मौत यहाँ पर हो गई है। अब इस पूरे मामले में कई तरह के आरोप परिवारजनों की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। हादसे के लिए जल बोर्ड ने एक कमेटी का गठन भी कर दिया है और 3 अधिकारियों को सस्पेंड भी यहाँ पर कर दिया गया है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था, एक गड्ढा यहाँ पर खोदा गया था और उस गड्ढे में गिरने से एक 25 साल की युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। अब इस पूरे मामले में एक कमेटी का गठन किया गया, 3 अधिकारियों को निलंबित भी यहाँ पर कर दिया गया है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि परिवारजन लगातार लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए शाइल, हमारी इसी मुद्दे पे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। मैंने क्या कहा था, इस पे एक्शन लिया जाएगा, सस्पेंड होंगे
वो हंगामा कटेगा और एंड में मुआवजा दे दिया जाएगा। हुआ वही सारा। लेकिन अब ये सिद्ध हो गया, ये पूरी तरीके से सिस्टम की नाकामी है। इसमें पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, दिल्ली जल बोर्ड भी इन्वॉल्व है और ऊपर से दिल्ली सरकार के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। अब इसमें क्या है, दिल्ली जल बोर्ड ये जो काम करवा रही है किसी प्राइवेट कंपनी से करवाई जा रही है। अब उसमें प्राइवेट कंपनी को भी नोटिस करा गया है, उनको ज्यादा से ज्यादा क्या कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, उनका टेंडर खत्म कर दिया जाएगा। और दिल्ली जल बोर्ड के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर तीनों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। बात यही नहीं खत्म होती है। अब इसके बाद का दूसरा जो चैप्टर होता है वो ये है कि आखिर एक आम आदमी की जिंदगी इतनी सस्ती सरकारों ने कैसे समझ ली है। जब इनको पता है जनकपुरी का इलाका है, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से निर्माण कार्य के लिए खड्डा खोदा जा रहा है, लगभग 3 महीने हो गए, जो इनके जो आशीष सूद जो मंत्री हैं वो खुद ही कह रहे हैं। क्या इतना बड़ा खड्डा था जो 90 दिनों से खोदा जा रहा था, उसको भरा नहीं गया है। खबर ये निकल के आ रही है, शुरुआत में 10 दिन काम हुआ था, फिर 15 दिन पड़ा रहा है, फिर बीच में काम हुआ, फिर कंपनी के लोग नहीं आए, अब तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, सीधे सीधे पहली जो उनकी खामियां है वो सिस्टम की है। और मैं तो यही कहूंगा, सिस्टम ने उनकी हत्या करी है, सिस्टम ने ही उनको मौत दी है। अब इसमें हंगामा होगा और वही होगा जो हमने अभी तक नोएडा वाले मामले में देखा। 3-4 दिन 5 दिन तक मीडिया में खूब खबरें रही, सबको चेतना दी गई और उस युवराज की मौत ने हमको चेताया भी, लेकिन क्या चेताया। उसके 16 तारीख की घटना थी, आज 6 तारीख है, तो यहाँ घटना हो गई है। तो हमने सीखा क्या, हमें क्या सीखना है? सबसे ज्यादा सीखना सिस्टम को है, सरकारों को है, वो वैसी की वैसी बेखबर है। तो ये दुखद खबर है। मुझे लगता है कि ये मुआवजा दे देना और 3 लोगों को तत्कालिक तौर पे सस्पेंड कर देना ये समस्या का हल नहीं है। हल के लिए कोई विकल्प ढूंढना पड़ेगा, इस तरह की चीजें ना हो, उसको समाधान निकालना पड़ेगा। और इतने गहरे जब खड्डे खोदे जा रहे हैं तो वहां पे प्रॉपर तरीके से चारों तरफ से बैरिकेड लगाए जाने चाहिए। बैरिकेड तब तक नहीं हटने चाहिए जब तक वहां का मरम्मत का काम पूरा ना हो जाए, और जो भी उनमें काम चल रहा है निर्माण का कार्य, जो जब तक पूरा ना हो जाए तब तक मुझे लग रहा है एहतियातन तौर पे ये बरतनी चाहिए। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा है, जल बोर्ड की तरफ से कमेटी का गठन भी किया गया है और हादसे की जांच के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है और जल बोर्ड के 3 अधिकारियों को इस पूरे मामले में सस्पेंड भी कर दिया गया है।